तो देखिए, आज विजयादशमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश ने देशवासियों को बधाई दी है। वहीं बिहार समेत देश से कई हिस्सों में रावण दहन होगा। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश शामिल होंगे। इस बार 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाथ और 70 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। आगरा के कलाकारों ने पुतले को बनाया है। शाम 4:30 बजे पुतला दहन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आज रावण वध है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, राज्यपाल भी पहुंचेंगे। अभी क्या कुछ नजारा है? लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। हाँ, देखिए तानिया, अब यहाँ गांधी मैदान में मैं खड़ा हूँ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ रावण वध कार्यक्रम होना है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है यहाँ पर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आएंगे और बिहार सरकार के तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह आएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होगा। तो उसको लेकर के यहाँ तैयारियाँ चल रही है। देखिए, हमारे पीछे ये जो तीनों पुतले जो है, जो रावण के और मेघनाथ के और कुंभकर्ण के लगाए गए हैं। और देखिए, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और जो तैयारियां बाकी है वो सब तैयारियां चल रही हैं। देखिए, इसके सामने जो ये जहां से तीर से वार किया जाता है रावण को और मेघनाथ को और कुंभकर्ण को, तीनों को जो वध करने के लिए यहाँ से तीर से वार किया जाता है, वो ये उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पीछे जो कवरेज है इसको दिखाने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और देखिए, पीछे थोड़ा कैमरा पीछे करेंगे प्रदीप, हमारे सहयोगी। यहाँ पर देखिए, पीछे में ये स्टेज, मुख्य पंडाल बनाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल और तमाम जो वीआईपीज हैं उनके लिए गेस्ट के लिए ये बना हुआ है। यहीं पे तमाम लोगों को आना है। और ये कार्यक्रम तकरीबन देखिए 4 बजे जो है एक झांकी निकल के आती है गांधी मैदान, और वो यहाँ पहुँचती है करीब 4:30 बजे के पहुँचने की बात कही जा रही है। और उसके बाद तकरीबन 4:45 का एक टाइम रखा गया है। 4:45 बजे शाम में रावण दहन का एक टेंटेटिव जो है समय रखा गया है। और उस समय माना जा रहा है कि उसी समय रावण का वध होगा। तानिया, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि चूंकि सुबह से बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी सी जो है कह सकते हैं कि जो रावण वध कार्यक्रम है उसमें खलल पैदा होने की आशंका थी। लेकिन अब चूंकि धूप हो गया है तो प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और जो मेला कमेटी है, जो दशहरा मेला कमेटी जिनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है, उनने भी राहत की सांस ली है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत देखिए, जो पुतले बनाए गए हैं रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के, उसको प्लास्टिक से ढका गया है। रेन कोट बताया जाए, रेन कोट से इनको ढक दिया गया ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और इस बार जो इसके अंदर जो बारूद रखा गया है या जो बम पटाखे रखे गए हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही अनोखे तरीके से आतिशबाजी होगी जब पुतला दहन होगा। और इस पुतला दहन के साथ ही ये कह सकते हैं कि जो विजयादशमी का पर्व है, जो हम मनाते आ रहे हैं, सालों साल से मनाते आ रहे हैं, और कहा जाता है कि अच्छाई बुराई का जो है नाश होता है, अच्छाई को आगे बढ़ाया जाता है। ये परंपरा हमारे देश में, पूरे विश्व में विजयादशमी इसी रूप में मनाई जाती है। और बुराई का अंत होता है, अच्छाई को आगे बढ़ाया जाता है, सत्य की जीत होती है, असत्य इसमें हारता है। यह प्रतीक है विजयादशमी। हमारे धर्मशास्त्र में इसके बारे में यही कहा गया है कि जो रावण दहन कार्यक्रम है, उससे हम इसी चीज़ का सबक लेते हैं कि हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे सारे जगहों से बुराइयों का नाश हो जाए, हमारे बीच अच्छाई फैले और जितने भी असत्यता है उसका भी नाश हो और सत्यता की जीत हो। और उसी का प्रतीक मान करके, उसी की प्रतीक को मान करके यह विजयादशमी मनाई जा रही है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रावण धू धू कर जलेगा, मेघनाथ धू धू कर जलेगा, कुंभकर्ण धू धू कर जलेगा, तो माना जाता है कि इस साल भी जो बुराई है उसका अंत होगा, अच्छाई का आगाज होगा।
चारों तरफ जो है सकारात्मक जो विचार है उसका संचार होगा। तो बिल्कुल इस तरह की राजीव जी, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्य या जो पूरा कार्यक्रम है गांधी मैदान में जो पुतला दहन किया जाता है यह काफी प्रचलित है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं देखने के लिए। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा? कार्यक्रम कितने बजे से है? देखिए तानिया, यहाँ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे, उनका कार्यक्रम तय है। उसके अलावा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है वो पहुँचेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ शामिल होंगे, कई विधायक शामिल होंगे। तो ये वीआईपीज उनके लिए पंडाल बनाए गए। उसके अलावे पटना के साथ साथ जो सुदूर इलाके में बिहार के अन्य कोनों में रहने वाले लोग लंबे समय से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रावण वध कार्यक्रम होता है उसको देखने के लिए लोग आते हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी लोग आएंगे। तो इसके लिए पटना के गांधी मैदान में कई द्वार बनाए गए हैं और तमाम द्वार के जरिए जो है उनको सिस्टमेटिक ढंग से उनको सफलतापूर्वक एंट्री कराने के लिए और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समापन करने के बाद उनको जो दर्शक यहाँ आएंगे, जो लोग यहाँ आएंगे, उनको यहाँ से रवाना करने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। पटना के गांधी मैदान के चारों ओर जो रास्ता है उसको 11 बजे से ही ट्रैफिक के द्वारा बंद कर दी गई है। वाहनों का परिचालन को बंद कर दिया गया है। उन इलाकों में जो गांधी मैदान के इर्द गिर्द से जो सड़कें आती हैं, जैसे फ्रेजर रोड से, एग्जीबिशन रोड से, अशोक राजपथ से या डीएम आवास के पास से जो रास्ता आता है गोलघर की तरफ से, वो तमाम रास्ते को बैरिकेटिंग कर दी गई, वहाँ पर रोक दिया गया है, पुलिस के द्वारा रोका गया है। और कहा यह जा रहा है कि इस रास्ते सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं के वाहनें चलेंगी, मसलन एम्बुलेंस जा सकती हैं या पुलिस के वाहन जाएंगे या अग्निशमन के वाहन जा सकते हैं। तो इस तरह से इमरजेंसी सेवाएं की जो वाहनें हैं वो चलेगी, लेकिन बाकी वाहनों को रोक दिया गया है, सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है, ताकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ से सुरक्षित उनको इसका रावण दहन कार्यक्रम का प्रदर्शन दिखाना है और उसके बाद उनको सही तरीके अपने घर उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचना है। इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल राजीव जी, जो व्यवस्थाएं है वो पुख्ता कर ली गई है ताकि लोगों को दिक्कत न हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में यह कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।